Good morning, students. Now we are going to study the chemical properties of amines. The first chemical property is acylation. Acylation is the introduction of acyl group. ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, एलिफेटिक एंड एरोमेटिक अमीन्स जो हैं वो एसिड हैलाइड्स के साथ रिएक्ट करेंगी इन द प्रेजेंस ऑफ बेस, ठीक है, टू फॉर्म एसाइल अमीन्स, सॉरी अमाइड ग्रुप्स, बिकॉज यहाँ पे आपके पास क्या होगा, जब अमीन्स प्राइमरी अमीन्स लेंगे एंड एसिड क्लोराइड्स लेंगे, ठीक है, ये आपका एसिड एसाइल पार्ट है, यहाँ पे आपका हैलाइड ऐड हुआ तो ये क्या बना, एसाइल हैलाइड। यहाँ से हमारे पास नॉर्मली HCl की रिमूवल होगी, तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, NH एंड दिस C डबल बॉन्ड O ग्रुप, इट विल फॉर्म अमाइड्स। ठीक है, तो ये कन्वर्जन्स में भी आ सकता है, कन्वर्ट अमीन्स इनटू अमाइड्स। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, हम एसाइलेशन प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं इस कन्वर्जन को कैरी करने के लिए। यहाँ पे ये रिएक्शन बेस की प्रेजेंस में होगी। इसका जो मैकेनिज्म है वो कुछ इस तरह होगा कि एज अमीन्स नाइट्रोजन ऑफ अमीन्स कंटेन अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सो इट विल अटैक ऑन द इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन एटम ऑफ कार्बोनिल, ठीक है। इन टर्न द डबल बॉन्ड, दिस डबल बॉन्ड विल कम्प्लीटली शिफ्ट टुवर्ड्स ऑक्सीजन एंड यहाँ पे आपके पास N एंड C के बीच में क्या हो जाएगी, बॉन्डिंग। नाइट्रोजन विल कैरी अ पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, एंड यहाँ पे दिस ऑक्सीजन विल कैरी अ नेगेटिव चार्ज। उसके बाद यहाँ से खुद रीअरेंजमेंट होगी इन द प्रेजेंस ऑफ बेस, बेस विल एब्स्ट्रैक्ट द हाइड्रोजन, ठीक है, और यहाँ पे जो बॉन्ड है वो इंटर्न, ये इलेक्ट्रॉन्स कम्प्लीटली यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, यहाँ पे इंटर्न वापस आएगा ऑक्सीजन मॉइटी एंड यहाँ से Cl रिमूव, सो दिस HCl विल रिमूव्ड एंड वी गेट द अमाइड्स। नेक्स्ट जो हमारी केमिकल प्रॉपर्टी है या रिएक्शन वो है कार्बेलमीन रिएक्शन। कार्बेलमीन रिएक्शन क्या होती है, हमारे पास एलिफेटिक एंड एरोमेटिक अमीन्स अगर हीटिंग पे विद क्लोरोफॉर्म के साथ, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ इथेनॉलिक या फिर अल्कोहलिक KOH अगर आइसोसाइनाइड्स बनाए, ठीक है, उसको हम कहते हैं कार्बेलमीन रिएक्शन। तो यहाँ पे हमारा जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होंगी, आइसोसाइनाइड। साइनाइड्स होती हैं जब CN ग्रुप होता है, आइसोसाइनाइड्स होती हैं जब बॉन्डिंग जो है वो नाइट्रोजन के साथ हो, NC, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास प्रोडक्ट होगा आइसोसाइनाइड ग्रुप्स एंड प्राइमरी अमीन्स या प्राइमरी एरोमेटिक अमीन्स ही ये रिएक्शन शो करती हैं। तो यानी कि ये क्या होगा, एक कन्वर्जन या डिस्टिंक्शन टेस्ट हो गया प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अमीन्स के बीच में। तो आप किस अमीन को आइसोसाइनाइड्स में कन्वर्ट कर सकते हो, अगर आपने किसी अमीन को आइसोसाइनाइड में कन्वर्ट कर दिया देन वो क्या थी, वो प्राइमरी अमीन ही थी। तो यहाँ पे क्लोरोफॉर्म के साथ इसकी रिएक्शन होगी, this K and this 3Cl atoms will removed as KCl and rest of the part H2 and oxygen will removed as water and you will get Rn and C from this triple bond between nitrogen and this carbon atom isocyanide. Same reaction is done with aniline which is aromatic amine. सो सेकेंड है हमारी रिएक्शन विथ नाइट्रस एसिड। नाइट्रस एसिड हमारा होता है Na2 एंड HCl के साथ मिलके क्या बनता है, HNO2। HNO2 इज़ द नाइट्रस एसिड। तो आप चाहे ये लिखें या ये लिखें एरो पे। तो अमीन्स के साथ नाइट्रस एसिड की रिएक्शन करके सबसे पहले हमें मिलते हैं डायाजोनियम सॉल्ट्स, ठीक है। डायाजोनियम सॉल्ट की अगेन हाइड्रोलिसिस करके आपके पास क्या मिलेंगी, अल्कोहल्स। यही सेम रिएक्शन हमारी एनिलीन के साथ होगी विच इज़ एरोमेटिक अमीन, ठीक है, प्राइमरी एरोमेटिक अमीन। तो यहाँ पे भी सेम रिएक्शन डाइजोनियम सॉल्ट्स एंड उसके बाद हमारे पास किस में कन्वर्ट हो गया, ये फिनोल्स में, ठीक है। यहाँ पे आप इसको डाइजोनियम सॉल्ट नहीं कहोगे, डाइजोनियम सॉल्ट हमारा इसके साथ आता है आपका बेंजीन रिंग के साथ जब आता है, यहाँ पे आप इसको कह सकते हो क्वार्टिनरी अमोनियम सॉल्ट, ठीक है। और जब अमीन्स को एसिड्स के साथ रिएक्ट करने पे आपके डाइजोनियम सॉल्ट बनते हैं, इस रिएक्शन को हम कहते हैं डायएजोटाइजेशन। सो नेक्स्ट रिएक्शन है हमारी बेसिक नेचर ऑफ अमाइंस। अमाइंस जो हैं वो बेसिक नेचर होती हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन। आपको भी पता है नाइट्रोजन के ऊपर क्या है, लोन पेयर विच कैन ईजिली डोनेट, ठीक है। तो डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम और क्या कहते हैं, लुईस बेस। तो यानी कि नाइट्रोजन जो है आपका अमीन्स का वो क्या है, बेसिक है। सो अल्काइल अमीन्स आर मोर बेसिक देन अमोनिया ऑब्वियसली एंड देन अल्काइल ग्रुप पुशेस, क्योंकि आपको पता है अमोनिया के अंदर हमारे पास क्या होगा, ठीक है, सारे के सारे हाइड्रोजन एटम से वैलेंसी ऑक्युपाइड है। देन आपकी टर्न आई प्राइमरी अमीन्स की। प्राइमरी अमीन्स में क्या होगा, अल्काइल ग्रुप है। अल्काइल ग्रुप इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इन नेचर, सो प्लस आर इफेक्ट
प्लस आई इफेक्ट की वजह से जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है अब वो नाइट्रोजन पे ऑलरेडी पहले से है एल्काइल ग्रुप की वजह से, जो कि इसको पुश करेगी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को कि ये और इजीली डोनेट करे। जितने ज़्यादा एल्काइल ग्रुप्स लगते जाएंगे उतनी ही इसकी इलेक्ट्रॉन डोनेशन की पावर इंक्रीज होती जाएगी, यानी कि उतनी ही इसकी बेसिसिटी इंक्रीज हो रही है। ठीक है, उसके बाद टर्शरी इज़ मोर बेसिक दैन सेकेंडरी, ये तो हम पढ़ चुके। एंड उसके बाद सॉल्वेशन इफेक्ट क्या होता है, ग्रेटर द साइज ऑफ द आयन लेसर विल बी द सॉल्वेशन। तो आपके पास प्राइमरी का साइज छोटा होगा, सेकेंडरी का उससे बड़ा होगा एंड टर्शरी का बहुत बड़ा होगा। सो उसके अकॉर्डिंग तो प्राइमरी ज़्यादा बेसिक होता है सेकेंडरी एंड टर्शरी के। सो जो ओवरऑल इम्पैक्ट होगा वो क्या होगा, सॉल्वेशन इफेक्ट के वजह से जो हमारे पास आएगा, यानी कि अगर हम एक्वस मीडियम में लेके चल रहे हैं तो हमारा ऑर्डर रिवर्स हो जाएगा। तो बेसिक सबसे ज़्यादा हमारे पास सेकेंडरी, प्राइमरी एंड देन टर्शरी, ये इसलिए होगा, सॉरी यानी यही होगा हमारे पास। यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, अगर हमारा एक्वस मीडियम है तो उल्टा चलेगा, प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी। एंड अगर हमारा नॉन एक्वस मीडियम है तो हमारा वही ऑर्डर चलेगा, टर्शरी, सेकेंडरी एंड प्राइमरी।